नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इंसर्ट के बारे में डिस्कस किया था और इंसर्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था, टॉपिक हमारा क्या था, टैक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है और जाना कि क्या इसमें जो है इनका यूज़ कैसे किया जाता है और ये हमारे लिए बेनिफिट कैसे है। आज हम इंसर्ट को जो है ख़त्म करेंगे और इसमें 5 चीज़ें रह गई है जिसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एक है सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, सिंबल, इक्वेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिग्नेचर लाइन से। तो सिग्नेचर लाइन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो दोस्तों आज हम एक जैसे कि डेली हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं इक्वल टू और RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं, एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि हमने सपोज़ कीजिए आप लोगों ने इसी प्रकार से पैराग्राफ कुछ भी लिखा है, अपने बारे में लिखा, माई सेल्फ लिखा या आपने किसी भी टॉपिक पर लिख लिया। अब आप चाहते हैं कि इसके नीचे एक सिग्नेचर हो आपका, तो उसके लिए क्या करना है, एक एंटर करना है और इंसर्ट के अंदर वापस जाएंगे हम और सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, ये जो है काम करेगा नेट पे। तो हम ये ना करके हम करेंगे कि ऐड सिग्नेचर सर्विस। जैसे ही ऐड सिग्नेचर सर्विस करेंगे तो हमें एक पॉपअप आएगा, लेकिन पॉपअप नहीं है क्योंकि ऐड सिग्नेचर सर्विस में पॉपअप नहीं आया। इसका मतलब ये ऑनलाइन है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन ऑफलाइन है। तो इसमें कह रहा है, पहले ही सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे कि सजेस्ट करें साइनर को, फॉर एग्जांपल यानी जो साइन करने वाला है उसका नाम बताइए। तो मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों अपना नाम, मैं ही JITENDERSHAH था। अब कहता है सजेस्ट साइनर टाइटल, उस मतलब कि जो सिग्नेचर करने वाला वो क्या है, उसका पोस्ट क्या है। सपोज़ कीजिए ये मैंने लिखा कि NATIONL नेशनल IT हेड, कहाँ का, तो नेशनल IT हेड GOTUL गोटुल INDIA इंडिया। अब वो पूछता है कि जो सिग्नेचर किया है, जिसने सिग्नेचर नाम है उसका सिग्नेचर का जिस पद पर कर रहा है उस मेल ID दीजिए। तो KUMARJITU926@gmail.com। मैंने ये सारे डिटेल फिल कर दिया। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन में लिखा है बिफोर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई दैट कंटेंट यू आर साइनिंग इज करेक्ट, अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट इन द साइन डायलॉग बॉक्स में वो कमेंट भी ऐड कर सके या शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन। तो मैं ये नहीं करता हूँ, सिर्फ शो डाइट सिग्नेचर लाइन कर देता हूँ। तो ये आ गया, जैसे कि यहाँ पे ये ख़त्म हुआ और यहाँ पर जितेंद्र शाह नेशनल IT हेड गोटुल इंडिया, ये मेरा साइन डिजिटली आ गया। तो इस प्रकार से हम साइन लाइन में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन का यूज़ करके हम किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकते हैं दोस्तों। इसी के अंदर अपडेट और टाइम भी अगर हम देना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि ये जो साइन और वो किया है, अब मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ही, यानी कि इस जो पैराग्राफ ख़त्म हुआ था या ऊपर सबसे ऊपर ही मैं चाहता हूँ कि एक एंटर मारा और पहले लाइन में मेरा क्या है, डेट है, डेट एंड टाइम है। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम पे क्लिक करते ही वो बहुत से फॉर्मेट दिखाएगा डेट एंड टाइम के। तो आप किस रूप में फॉर्मेट में चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरा दिन लिखा हो, अप्रैल 17 महीना, और ये जो भी है इसको ओके किया और अपडेट ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब ये है, और मैं टाइम भी चाहता हूँ साथ में, तो मैं ये ले लेता हूँ 17 अप्रैल 2024 टाइम ये, और ऑटोमेटिकली अपडेट पर भी ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और मैंने ओके कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरा यहाँ पर अब क्या हुआ, ये डेट एंड टाइम आ गया है। और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर मैं कल डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा तो 17 के बजाय 18 हो जाएगा और टाइम अपडेट होता रहेगा। अभी जैसे कि यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है कि 3:57 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही 58 होगा मेरे सिस्टम में ये अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंसर्ट में जाके हम टाइम डेट का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर एक और ऑप्शन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो है जैसे कि ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, सपोज़ कीजिए मैंने क्लिक किया
तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ने क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट टाइप दिया है कि अडॉप्ट एक्रोट डॉक्यूमेंट दिया है, यानी कि कुछ चीज़ें दी है। तो इसमें सारे वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं बार कोड का ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट में एक बार कोड भी होना चाहिए, तो बार कोड वाला लिया और ये नेट के थ्रू यहाँ पर आया और ये कह रहा है कि कोड बार ये किस उसमें चाहते हैं, कितने वर्ड में। इस पर से आप चूज़ कर लीजिए। मैं सिर्फ कोड बार चाहता हूँ। मैंने डाला कि अपना पिन कोड डाल दिया। 30 न्यूमेरिकल वर्ड डालने हैं कोड बार बनाने के लिए, और इसके आगे और भी कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। ये इस तरीके से किया। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको, फिर नेक्स्ट करना है। इसमें साइज यूनिट जो भी है ये दिखा रहा है, वो साइज करना है तो करिए सेट और नेक्स्ट कीजिए। और एक बार कोड जनरेट होगा, जो भी यहाँ नॉर्मल वेथ है सेंटर में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और फिनिश कर दीजिए। तो एक बार कोड जनरेट हो गया। ये बार कोड ही इसमें मतलब इसके लिए एक बार कोड जनरेट किया मैंने कि डेटा बताएगा इस बार कोड में क्या क्या है। अब यहाँ डेट एंड टाइम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं हम। जैसे ही क्लिक किया अपडेट भी हो गया डेट एंड टाइम। तो इस तरीके से अपडेट होता रहेगा। ऑटोमेटिकली किया था सर फिलहाल तो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, F9 से होगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि F9 से होगा। जैसे कि F9 मैं करूँगा इस पर वो करके F9 फंक्शन की, तो वो टाइम डेट अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट के लिए बार कोड या जो भी यहाँ से ऐड करना है कर सकते हैं और फाइल क्रिएट करना कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आता है कि हम बहुत सी चीज़ें कभी लिख लेते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ पर इस पैराग्राफ के बाद बीच में एक इक्वेशन आए मेरा, मैंने कोई फार्मूला लिखा है, वो इक्वेशन चाहता हूँ, या किसी बाइनोमियल थ्योरम का मैंने बनाया और लिखा कि बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पर जो है या एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल इसमें कुछ इनबिल्ड है और ज़्यादा और चाहिए तो ले सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ये ले लिया। अभी ये क्या है, मैंने इसके एंटर मार के लिख दिया कि ARE है, एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE। जब हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं तो अब हमें कुछ फॉर्मूले मान लीजिए लिखने होते हैं, तो ये इंसर्ट के अंदर हमें ये मिल जाते हैं सिंबल्स के अंदर। एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ सम का जो है फॉर्मूला मिल जाएगा डालने के लिए। मतलब सिर्फ फार्मूला ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। फार्मूला ऐड करके आप शो कर सकते हैं कि ये इसका फार्मूला है। ये पाइथागोरियन थ्योरम से कर सकते हैं। मोर इक्वेशन चाहिए office.com पर जाइए और भी मिलेंगे आपको। अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए फार्मूला है, इस तरीके से कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू फार्मूला कोई बनाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो इंसर्ट न्यू के माध्यम से आप नया फार्मूला को इसमें इंसर्ट के अंदर ही यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। या इंक इक्वेशन चाहिए आपको, इंक इक्वेशन जैसे कि इंक से लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर लिखेंगे। मैं जैसे यहाँ पे एक लिखूँ, प्रीव्यू हियर दिखेगा, लिखना है मुझे यहाँ। मैं लिखा, सपोज कीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इंक इक्वेशन लिखना है ना, तो राइट करता हूँ एक इक्वेशन कि x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई जो किया है मैंने, तो ये कह रहा है जे लेफ्ट है, तो ये f कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट किया और वो फार्मूला यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप अपने फार्मूले भी बना के लिख सकते हैं या डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है। फिर से इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट में अब सिंबल की बात आती है। तो हम कभी कभी तो कुछ चीज़ें लिखते हैं और कुछ सिंबल लगाना है। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक एरिया ऑफ सर्कल के बाद मैंने क्या किया कि लिखा कि बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। तो मैंने लिखा कि 2 नोट्स TW2NODES नोट्स ऑफ बैटरी, BATTER बैटरी, TER बैटरी, और सिंबल इज 2 नोट्स ऑफ बैटरी, और फुल स्टॉप लगा के सिंबल SYMBOLE सिंबल ऑफ क्या है, सिंबल उसका क्या है। तो मैं सिंबल में जाऊंगा, SYMBOL ये सिंबल ऑफ, तो बैटरी का प्लस माइनस होता है, तो यहाँ से ये सिंबल ले लूँगा, प्लस माइनस का लगा दिया। तो इस तरीके से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसके कुछ सिंबल हमें चाहिए, उसका सिंबल तो इंसर्ट के अंदर जाके सिंबल में जाके हम उन सिंबलों का यूज़ कर सकते हैं और दिखाने के लिए, मतलब कि जो भी बच्चों को समझाने के लिए या दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि एक सिंबल अल्फ़ा समय ALPHA अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश लिख दिया और अल्फ़ा का सिंबल दिखाना चाहते हैं, तो पता होना चाहिए हमें अल्फ़ा कौन सा था। अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, और गामा किधर गया,
गामा नहीं है, तो हमने यहाँ से अल्फ़ा ले लिया। अगर अल्फ़ा के बाद हमें बीटा लेना है तो बीटा ले लिया। लेस देन ग्रेटर देन कोई सिंबल लेना है वो सब ले सकते हैं। एट द रेट लेना है वो भी ये रहा, अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरीके से। या सी ये दिखाना होता है कंपनी वाले, या TM ट्रेडमार्क का दिखाना होता है। जैसे कोई लोगो बनाया है हमने, ये जैसे दिखाया ये बार कोड, तो यहाँ पर हमें सिंबल एक ट्रेडमार्क का चाहिए, तो ट्रेडमार्क लिया हमने। ये हम चाहते हैं ये ट्रेडमार्क आ तो गया लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, हम चाहते हैं सिर्फ ट्रेडमार्क ये अपर में आए। तो मैंने पहले ही बताया होम में जाइए और ये क्या कहते हैं इसको, सुपर स्क्रिप्ट को कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर, ये ऊपर हो गया है, यहीं पर ऊपर हो जा रहा है, लेकिन मैं कहीं लगा के दिखाना चाहता हूँ। ये जो लोगो वगैरह होते हैं वहाँ पर लगाते हैं हम TM या ट्रेडमार्क लगाते हैं, या किसी में वर्ड के साथ लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये सिंबल 2 के ऊपर ट्रेडमार्क चाहिए, तो ट्रेडमार्क 2 पर क्लिक किया, मैं इंसर्ट में वापस गया और सिंबल के अंदर जाके और TM यानी कि ट्रेडमार्क सिंबल को लूँगा मैं, ये रहा, और ये लिया, इसने ऊपर दिखा दिया यहाँ पर, जैसे तो आप देख पा रहे हैं TM। तो इस तरीके से बहुत से सिंबल है जो कि आप ले सकते हैं। और इस जो अगर नहीं है इसमें अल्फ़ा बीटा, जैसे ये इन्फिनिटी का है, अगर ज़्यादा और चाहिए तो मोर सिंबल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बहुत से सिंबल और हैं जो यहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ कोई से भी सिंबल, एरो के कुछ कनेक्टिविटी दिखाना है तो एरो को राइट या कोई प्रोसेस दिखाना है, यहाँ से ले सकते हैं। रिसेंटली ये यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से और भी सिंबल ले सकते हैं। और लेटर सिंबल चाहिए तो लेटर वाले यहाँ पर बहुत है। ये नॉर्मल सिंबल है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टिक्स वाले सिंबल मिल जाएंगे आपको। और एजेंसी FB के चाहिए तो ये एजेंसी FB के सिंबल हैं। इसी तरह यहाँ एरियल सिंबल चाहिए तो एरियल के सिंबल मिलेंगे। तो बहुत से यहाँ पर सिंबल के बहुत से हैं, तो जिस तरीके के सिंबल आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इसी तरह से ये फ़ॉन्ट में सिंबल हैं। इसके बाद सब सेट में सिंबल भी मिलेंगे आपको, लेटर वाले सिंबल मिल जाएंगे, या जनरल, ये जनरल क्या है, पंचुएशन वाले सिंबल ले सकते हैं, करेंसी सिंबल ले सकते हैं। तो इसमें भी बहुत से सिंबल मिलेंगे आपको, जो चाहिए ज्योग्राफिकल सिंबल तो ले सकते हैं। इस तरीके से लेकर और इंसर्ट करिए, जो जो सिंबल इंसर्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। और यहाँ इंसर्ट हो गया जैसे यहाँ पर किया मैंने। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा, सिंबल और इक्वेशन का यूज़ किया जाता है दोस्तों इंसर्ट के अंदर। तो आज हमने डिस्कस, आज ये जो क्लास है इंसर्ट पूरी तरह ख़त्म होता है। यहाँ पर इंसर्ट का हर एक फीचर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस, ये जो मेरी 11th क्लास है तो प्रीवियस 10 क्लास भी देखिए, जिसमें आपको पूरा इंसर्ट क्लियर हो जाएगा कि इंसर्ट के हर एक फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है और इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है। मैं एक बार सिर्फ बता देता हूँ आपको। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे चार्ट बनाना। कंपनी में आप जाते हैं तो कोई चार्ट, स्मार्ट चार्ट के माध्यम से शेप वगैरह पिक्चर डालकर शो करना पड़ता है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंकिंग कैसे किया जाता है, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंसिंग, ये तीनों फीचर भी बहुत यूज़ होते हैं हमारे ऑफिस वर्क के अंदर। कमेंट बॉक्स, कमेंट भी बहुत यूज़ होता है करेक्शन के लिए। अगर हम एक लेटर बनाया और बॉस को हमने भेजा, उसमें कुछ कमेंट करके कि भेजा और बॉस ने हमें कमेंट करके दिया कि इसके जगह ये होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का बहुत यूज़ होता है। हेडर फुटर पेज का, यानी कि इसके सारे फीचर्स जो है बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इंसर्ट पूरे 11 वीडियो यानी कि 11 चैप्टर के बनाए गए हैं इसके वीडियो के माध्यम से, उन सभी को देखिए और इंसर्ट अपना पूरा क्लियर कीजिए। होम के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे डिज़ाइन, कि डिज़ाइन जो है वर्ड के अंदर डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइन का यूज़ कैसे किया जाता है एक डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और सुंदर और बहुत मतलब कि पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। इंसर्ट भी पूरा समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इंसर्ट की क्लास समाप्त हुई है। मैं आप सभी से विनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान और पढ़ाए गए क्लासेस में चीज़ें समझ ज़रूर आ रही होगी। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं उसको और इम्प्रूवमेंट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।